हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम संख्या पत्ती का पार्ट थर्ड। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑपरेशन ऑन नंबर सिस्टम, मतलब संख्याओं पर भाग की संक्रिया, और हम रिमाइंडर निकालना भी आज इसी में सीखेंगे। ठीक है ना, तो फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप सबको लगभग भाग तो देना आता ही होगा, सीख लिया होगा। जैसे मैंने कोई नंबर लेके आया हूं मैं 37, मतलब 37 है, इसमें हम भाग दे रहे किसका, 5 का भाग दे रहे। जब हमने 5 का भाग 37 में दिया तो कितनी बार जा रहा है अपना, 7 बार पूरा जाएगा। कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा ना, 35 आ जाएगा। तो 37 में से 35 गए तो अपना कितना बच गया, 2 बच गया। अब बात करते हैं इन सारी कंपोनेंट को बोला क्या जाता है, इनके अपने अपने कुछ नाम होंगे ना, वो सब देख लो। जिस संख्या का भाग दे रहे हो ना, उसको बोला जाता है क्या, भाजक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भाजक। डिवीजर क्या बोला जाता है, भाजक या डिवीजर बोल सकते हो। और जिस संख्या में आप भाग दोगे ना, उसको बोला जाता है भाज्य। क्या बोला जाता है, भाज्य। क्या बोला जाता है, डिविडेंट। क्या बोलोगे आप, डिविडेंट बोल दोगे। और जो जो भाग दिया, आप जितनी बार भाग गया ना, उसको बोला जाता है भागफल। क्या बोलोगे, भागफल। इंग्लिश में बोला जाता है क्यूसेंट। ठीक है ना। वही अगर अपना जो शेष बचा जाएगा ना, उसे हम बोलेंगे शेषफल। जो बचा, शेष बचा, वो शेषफल हो गया, मतलब रिमाइंडर हो गया। इसमें हम रिमाइंडर के काफी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, इसे बोला जाता है रिमाइंडर। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है ना, नजर में रखना कि इसको भाजक बोला जाता है, भाजे, भागफल और शेषफल। ठीक है ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मैं आपको बोलूं मेरे को 37 लेके आना है, तो मैं कैसे लेके आऊंगा। आप बोलोगे 37 लाने के लिए क्या करोगे, 5 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे ना, 5 गुणा 7 से कर दोगे, तो 5 गुणा 7 हो जाएगा। प्लस क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे 2 को। 5 का 7 से गुणा किया तो 35, और 2 37 आ गया, नहीं आ गया। इसी से एक मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। 37 क्या है ये, उसका नाम क्या था, भाज्य, मतलब डिविडेंट, मतलब कैपिटल डी लिख सकता हूँ ना मैं। मैंने लिख लिया कैपिटल डी। ठीक है, 5 क्या था मेरा, भाजक था, स्मॉल डी, तो मैंने स्मॉल डी लिख लिया। गुणा का गुणा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। 7 क्या मेरा, भाग फल, क्यूसेंट, मतलब क्यू लिख सकता हूं मैं, इसको मैंने क्यू लिख लिया, प्लस का प्लस। और 2 क्या मेरा, 2 है मेरा रिमाइंडर, शेषफल, तो उसको मैं आर लिख लूं, मैंने लिख लिया आर। इससे मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, डी इक्वल टू क्यू, डी इक्वल कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला किसका आ गया, आपको भाज्य निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, जब भी बोला जाए कि भाज्य निकालो तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। ठीक है ना, किसी को दिक्कत नहीं होगी, ये फॉर्मूला कहां से आया, मैंने एक्सप्लेन भी कर लिया। ठीक है ना, अब देखो, तो इसी बेस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे ये पूरा समझ आ जाएगा आपको। जैसे अपने को बोला गया है, भाग की संक्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना है, ठीक है, और शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, यदि शेष 48 हो तो भाज्य कितना होगा। अपने को शेषफल कितना दिया है, 48, 48 दिया हुआ है, तो लिख लो शेषफल है अपना 48। कितना आ गया, 48 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया, भाग की संक्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का कितना है, 5 गुना है। मतलब अगर मैं बोलूं भाजक निकालना आपको, तो भाजक कैसे निकाल दोगे, बराबर क्या कर दोगे, 5 गुणा 48, यही तो करोगे। जब 5 का गुणा 48 से किया तो कितना आ जाएगा, 240 आ गया, ये आ गया 240। ठीक है, ये चीजें आ गई। फिर अपने को बोला था भाग की संक्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। मतलब भागफल का कितना है, 12 गुना है, तो आप जब लिखोगे, आप लिखोगे भागफल, भाजक बराबर 12 गुना भागफल। यही तो बोल रखा था ना, भाजक बराबर 12 गुना भागफल। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, शेषफल मतलब रिमाइंडर आ गया, भाजक मैंने बताया था ना जिसका भाग दे रहे हो, और भागफल मतलब जो बच गया, और भाजी अपने को निकालना। सबके मैं ऐसे करता हूँ, लिख लेता हूँ, ये हो गया आर, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया था स्मॉल डी।
तो ये स्मॉल डी हो गया, ये भी हो गया स्मॉल डी, ठीक है। और भागफल को क्या नाम दिया था, क्यू, ये आ गया क्यू, ठीक है। अब देखो भाज्य कितना, अभी हमने यहां से निकाल दिया, भाज्य कितना 240 आ गया था, तो आप लिख सकते हो 240 बराबर, मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया भाग। तो भागफल मतलब मैं क्यू लिख लूं, इतना पूरा लिख के क्या करूंगा, मैंने क्यू लिख लिया, ठीक है। 240 में 12 का भाग दे दो, कितनी बार चला गया, 20 बार, तो आपका क्यू इक्वल टू 20 आ गया। मतलब क्या आ गया, भागफल आपका 20 आ गया और शेषफल आपका दिया हुआ है और भाजक आपने यहां से निकाल दिया। अब वो संक्रिया वाला नियम लग जाएगा ना, भाग की संक्रिया का नियम, ठीक है, डिवीजन ऑपरेशन लग जाएगा। तो क्या था वो, कैपिटल डी इक्वल टू क्या था, स्मॉल डी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, यही तो था, है ना। तो क्या करोगे, कैपिटल डी अपने को निकालना है, अपने को पूछा क्या गया था, भाज्य कितना होगा, क्या निकालना है आपको, भाज्य निकालना है, कैपिटल डी को फाइंड करना अपने को, ठीक है ना। तो कैसे कर लोगे, देखो स्मॉल डी अपने पास अभी मैंने निकाला, कितना आया मेरे पास 240, मल्टीप्लाई मतलब गुणा का गुणा, क्यू का करना है, तो क्यू कितना है मेरे पास 20 आ गया, 20 का 20 प्लस का प्लस। अब देखो आर, आर अपने पास है क्या, आर अपने पास कितना 48 है, आपने 48 कर दिया, ठीक है। अब देखो 240 का गुणा करोगे इससे 20 से कर दो तो कितना आ गया 4800 प्लस 48 कर दिया तो क्या हो गया 4848 आ गया। मतलब डी कितना आ गया आपका, भाज्य कितना आ गया आपका, तो आप बोल सकते हो भाज्य डी इक्वल टू शाही खत्म हो गई। तो क्या समझ लिया, भाज्य कहां से निकाल दिया हमने, डी क्या आ गया अपना 4848 आ गया। कैसे आया, किसी को दिक्कत है क्या, आपने सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया था शेषफल अपने को दे रखा था, मतलब रिमाइंडर अपने को दे रखा है आर 48 दे रखा है, और बोला गया जो भाजक है ना वो रिमाइंडर का कितना है 5 टाइम है, कितना है 5 गुना है, तो आपने इसको 5 से गुना कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 240 आ गया। अब क्या बोला है नेक्स्ट, दो कंडीशन साथ में दे रखी थी, दूसरा बोल रखा था कि भाजक है वो 12 है, किसका भागफल का 12 है, तो भागफल अपने को निकालना है और भाजक हमने यहाँ से निकाल दिया, मतलब डी अपने यहाँ से निकाल दिया था ना, तो डी में आप डिवाइड कर दो किसका 12 का 12 का भाग कर दो, जैसे 240 में 12 का डिवाइड दिया तो q इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया, आपका q आ गया। फिर आपके पास ये नियम था, संक्रिया थी डिवीजन की, d इक्वल टू क्या होता था स्मॉल d मल्टीप्लाई q प्लस r होता है, ठीक है ना। आपके पास स्मॉल d कितना है ये बड़ा 240 और q कितना है आपके पास तो 20 आ गया, प्लस r कितना है आपके पास तो r देख लो अभी 48, ये सब इसमें पुट कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई 4848 आ गया, ठीक है ना। तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, ये कैसे किया हमने। अब हम देखने वाले हैं रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। तो आप रिमाइंडर मतलब कैसे निकालोगे, कोई भी आपको दे दिया है कि भाई दो संख्या दे दी उसमें उसका भाग देकर रिमाइंडर बताओ, सीधा डायरेक्ट रिमाइंडर बताना है, तो कैसे करोगे, देखो तो क्वेश्चन है कुछ अपने पास, ये सारा क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। जैसे 38 है, इसमें डिवाइड कर दो 17 का, और क्वेश्चन है 13 में भाग दे दो 17 का, और ले लो
68 में भाग दे दो 17 का, अपने पास मार्कर भी आ गया। अब देखो 17 का भाग दे दो 38 में, कितनी बार जाएगा 17, 17 का 38 में कितनी 2 बार जाएगा, मतलब 34 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर अपना आ जाएगा इसका, जब इसको इसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। कैसे आ रहा है पता तो है ना, देखो 38 उसमें डिवाइड करना था 17 का, तो 17 दो बार गया तो कितना आ गया 34 आ गया, 38 में से 34 चले गया तो अपना 4 बच गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया 4 आ गया। ये रिमाइंडर लिखा, डिवाइड नहीं किया हमने, ठीक है ना, रिमाइंडर आ रहा है ना, वो है अपना। रिमाइंडर, ठीक है ना, रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया। ये सारा रिमाइंडर निकालना है इस चैप्टर में पूरा, वही सीख रहे हैं। और इसके इतने सारे मेथड है कि चैप्टर पढ़ना चाहो आप तो इस चैप्टर को 3 या 4 लेक्चर में मैं खत्म कर पाऊँ, ठीक है। अब देखो यहाँ तो क्या था, नीचे संख्या छोटी थी और ऊपर बड़ी संख्या थी, आपने डिवाइड दिया, रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, संख्या ऊपर वाली क्या है, अंश क्या है, मतलब वो तो छोटा है, और हर क्या अपने यहाँ बड़ा दिख रहा है, तो रिमाइंडर क्या बताओगे आप, तो रिमाइंडर जो अंश है ना, मतलब जो नोमिनेटर है ना, वही हो जाएगा आपका क्या रिमाइंडर हो जाएगा। तो आप क्या लिख लो, रिमाइंडर 13। रिमाइंडर मतलब शेषफल होता है, ठीक है ना, अभी बताया था ना, रिमाइंडर मतलब शेषफल, और शेषफल कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब किसी के मन में डाउट है 13 कहाँ से आया, अब देखो आपको भाग देना है 13 में 17 का भाग देना है, 13 में 17 का भाग दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा 0 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 0 बार, तो यहाँ रख लोगे 0, 13 में से 0 गए तो 0 बच गया, इसका मल्टीप्लाई किया 0, 13 गुणा 0 प्लस 17 गुणा 0 प्लस 13, फाइनली क्या आया 13 आया नहीं आया। मतलब क्या समझ गए, जब भी संख्या है ऊपर छोटी होगी और नीचे बड़ी है तो रिमाइंडर क्या होगा, वही संख्या हो जाएगी, बस कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा आंसर लिख लेना आपको, ठीक है ना। अब देखो तीसरी कंडीशन क्या बन रही है, ये 17 है, अब 17 68 में कितनी बार डिवाइड करोगे आप, जैसे 68 में 17 का डिवाइड करोगे तो आपको पता है सीधा जा रहा है डिवाइड, कितनी बार जा रहा है 17 4 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 60, 4 बार गया 68 आ जाएगा ना, 17 34 और 68 हो गया, तो 4 बार चला गया 68, मतलब रिमाइंडर कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो क्या लिख लोगे 0। मतलब ये तीनों मैंने क्वेश्चन क्यों करवाया, इससे क्या समझे आप, इससे ये समझे जब कोई संख्या है पूरी पूरी नहीं कटती है, कुछ बच जाता है तो वो उसका रिमाइंडर हो जाता है, जब संख्या छोटी होती है तो रिमाइंडर वही संख्या होता है, जब भाग पूरा पूरा चला जाता है तो रिमाइंडर 0 बचता, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया होगा सबका। ये चैप्टर बच्चों के लिए थोड़ा इजी नहीं होता है, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना तो समझ आ जाएगा। अब देखो और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 35 है उस पर डिवाइड दे देते अपने, 36 में अपने को डिवाइड, सेवनटीन का, और क्वेश्चन है 37 में डिवाइड देना है 17 का, और है 40 में डिवाइड दे दो 17 का, और 58 में डिवाइड दे दो 17 का, ठीक है। अब देखो आपने जैसे 17 का भाग 36 में दिया तो 17 एक बार 17 हो गया, दो बार कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, क्या बच गया आपका रिमाइंडर, तो आप बोल दोगे सर हमारा रिमाइंडर आ गया, क्या आ गया रिमाइंडर आ गया 2। 17 में 37 में भाग दे दिया 17 का, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 3 आ गया। 17 में 17 का भाग दो 40 में, 34 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, तो रिमाइंडर आ गया 6 आ गया। 17 का भाग 58 में दो तो कितनी बार जाएगा, 3 बार गया, 51 आ गया, तो क्या बच गया आपका 7 बच गया। मतलब इन सारे क्वेश्चन से आप क्या समझ गए, ये समझ गए कि जब भी जो रिमाइंडर आएगा ना वो इस संख्या से हमेशा क्या आ रहा है, इस संख्या से जिसका आप भाग दे रहे हो ना, जो डिविजर है ना उससे हमेशा क्या होगा, डिविजर से क्या होगा हमेशा छोटा होगा।
भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा ही आ रहा है, 17 से हमेशा क्या आ रहा है, कम आ रहा है। इससे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे, आप ये लिख लोगे, जब किसी संख्या में, जब किसी संख्या में, जब किसी संख्या को, जब किसी संख्या को n से विभाजित, n से विभाजित किया जाता है तो शेष फल n, शेषफल n से कम होगा। इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ आ गया, इस क्वेश्चन के लगे तो अपने को क्या समझ आया कि जब भी आप किसी संख्या का भाग दोगे किसी संख्या में, तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। डिविजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये आपने एक स्टेटमेंट लिख लिया, तो कॉपी में नोट कर देना। इंग्लिश मीडियम के लिए वो लिख लो, व्हेन अ नंबर, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय n, then remainder will be less than n, क्या होगा, लेस देन n। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय n, मतलब किसी भी संख्या को n से भाग करोगे, देन रिमाइंडर विल बी लेस देन n, मतलब उस संख्या से क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा छोटा आएगा। ये लिख लेना, ठीक है ना। ये तो हमने निकाले कैसे, सारे रिमाइंडर कैसे निकाल रहे थे, पॉजिटिव रिमाइंडर। अब हम पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट किसका, नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालोगे, तो ये लिख लिया होगा सबने। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या होगा, देख लो, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। ये नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर एक्चुअल में नेगेटिव नहीं होता है, बस हमने थोड़ा आंसर को जल्दी निकालने के लिए एक नया तरीका बना दिया, ठीक है ना। बाकी रिमाइंडर तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कैसे हो पाएगा ना, तो उसको हम पॉजिटिव में वापस कन्वर्ट कर देंगे, बस आंसर थोड़ा जल्दी निकल जाए, एक तरह की ट्रिक है अपने, ठीक है ना। अब देखो कैसे निकालोगे, तो कुछ क्वेश्चन है, तो देखो वही ले ले, जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अपने पास, 38/70 था। सेकंड क्वेश्चन क्या था अपने पास, पहले जो हमने ये ले लो, तो 19/7 ले लो, और थर्ड ले लेते हैं 45/25, ठीक है। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे, 38 है, 17 में डिवाइड करो, 17 का भाग दो 38 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4। ये तो आप सबने किया था, ठीक है। अगर 17 का भाग दो, इसको कुछ बड़ी संख्या मान लो, 17 मतलब इस संख्या से बड़ा भाग दे दो, जैसे 17 को अगर मैं 3 बार गुणा करूं, 17 × 3 तो कितना आ जाएगा, 51 आएगा ना, 51 आ जाएगा। अब देखो ये 51 से कितना कम है, तो 51 से आप बेजर करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 1 13 हो जाएगा ना, तो ये आपने बोल दिया 13। तो 13 मैंने माइनस का लिखा, क्यों, क्योंकि ये इस संख्या से ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर जाए तो क्या होगा, माइनस होगा, और नीचे आए तो प्लस का होगा। आप बोलोगे सर रिमाइंडर मतलब 13 आया, नहीं, रिमाइंडर क्या होगा, अब देखो इन दोनों को जोड़ के चेक करो तो कितना आ रहा है, 17 और 4 कितने हो जाएंगे,
17 और 4 सॉरी 13 और 4 कितने होंगे? 17 होंगे नहीं होंगे? मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर या नेगेटिव रिमाइंडर कुछ भी आए उन दोनों का जब योग करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा? ये आ जाएगा, आपका भाजक आएगा। समझ गए ना? इसको पॉजिटिव में बदलना है तो क्या कर दोगे आप? इसको -17 प्लस 17 कर दोगे तो 13 में से 17 चला गया तो क्या आ जाएगा? प्लस का 4। यही तो हमने निकाला, तो प्लस का 4। इस क्वेश्चन में तो कोई नहीं, देखो बड़ी संख्या है तो कोई यूज लेना नहीं। कभी कभार क्या होगा, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा और ये कभी छोटा हो जाएगा, तो उस समय हम माइनस नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे। जैसे इसमें देखो 7 का भाग 19 में 2 कितनी बार जाएगा? 2 बार गया, 14 आ गया, बच गया अपना 5 बच गया। ठीक है, वही 7 का भाग अगर 3 बार दे दो 21 हो जाएगा। 21 में से 19 गया तो कितना बच गया? 3 बच गया। और ये माइनस का 3 आएगा नहीं आएगा? सॉरी 2 बच गया ना, माइनस का 2 बच गया। अब देखो आप बोलोगे रिमाइंडर माइनस का, नहीं, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? प्लस का आएगा। तो इसको कन्वर्ट कैसे कर दोगे? लिख लोगे -2 + 7 = 5। यही तो अपना रिमाइंडर आ रहा था, यही आ रहा था। अब इस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि सर ये माइनस नेगेटिव वाला क्यों ही करना अपने को, हम पॉजिटिव वाला करेंगे। ये जब तब काम आएगा जब बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे ना, उसमें आप पॉजिटिव करोगे तो ज्यादा संख्या होगी, इसमें कम संख्याओं में सॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए हम नेगेटिव वाला रिमाइंडर भी बता रहा हूँ कि ये नेगेटिव वाला कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है ना? फिर उसको कन्वर्ट कर दोगे पॉजिटिव में, ये इजीली निकल जाएगा और फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दोगे। अब एक नई चीज है, ये तो नेगेटिव रिमाइंडर देख लिया। कभी कभार क्या होगा आपके पास, आप काट सकते हो ना, आप बोलोगे सर कट रही है तो संख्या को काट दूं। जैसे 25 और ये 45 है, मतलब 25 और 45 है, ये 5 से कट गई, 5 आ गया। ये किससे कट गई? 5 से कट गई तो कितना आ गया? 9 आ गया। आप बोलोगे सर 9/5, 5 के बारे में 9 कितनी बार आता है? एक बार आता है, कितना बच जाएगा? 4। आप बोलोगे सर रिमाइंडर 4 होगा, आपका यही था रिमाइंडर 4 होना चाहिए, पर ये गलत तरीका है, रिमाइंडर 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रिमाइंडर 4? क्योंकि जब आपने इसको काटा था ना, जितनी संख्या से आपने इसको काटा है उसी संख्या से इसको गुणा भी करना पड़ेगा। तो गुणा किससे करोगे आप? 5 से कर दोगे, रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 20 आएगा रिमाइंडर। और चेक करके देख लो भले, जैसे ये बड़ा है 45, इसमें भाग दे दो 25 का, कितनी बार जाएगा? एक बार गया, 25 आ गया। 45 में से 25 गए तो 20 आ गया। रिमाइंडर 20 आया नहीं आया? तो समझ गए। आप कभी ऐसा मत करना कि काट दिया और सीधा भाग दे दिया, जो आंसर आ गया वो रिमाइंडर है, नहीं। ऑप्शन में ये भी आपके पास होगा, सीधा आप सोचोगे आंसर आ गया, नहीं, ये आंसर गलत होगा। जितना आपने जिस संख्या से आपने काटा है ना, उसी संख्या से वापस क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, गुणा कर दोगे। ठीक है ना? ये तो आज क्या पढ़ लिया? कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालोगे, और जैसे जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ये सारा आपके माइंड में सेट भी हो जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है ना? नेक्स्ट टॉपिक है अपना, जैसे देख लो, एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4, वो है 180, 180 में भाग देना अपने को किसका? 13 का भाग देना है। ठीक है, जैसे आप 180 में 13 का भाग दोगे तो 13 का जब 13 से गुणा कर 13 और जाएगा ना भाग, कितना आ जाएगा? 169 आ जाएगा। 169 आ जाएगा और बच क्या जाएगा अपने पास? लगभग हाँ 11 बच गया। रिमाइंडर क्या बच गया? 11। जब इसका भाग इसमें दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? वो बच जाएगा 11, मतलब 11 बच जाएगा। अब देखो इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो कैसे? अगर मान लो मैं इसको लिख लूं 130 और 50, अब 13 दे दो। ठीक है, अब देखो ये इससे कटेगा, कितनी बार जाएगा? पूरा का पूरा चला जाएगा 130 में, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? यहाँ तो रिमाइंडर बच गया 0। ठीक है, अब 13 का भाग दो, इसमें 50 में भाग दो, तो कितनी कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कितना आ जाएगा? 300। 3 बार जाएगा तो कितनी बार कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। तो 50 में से 39 गए तो कितना बच गया अपना? 11 बच गया। तो 0 + 11 क्या आ गया? रिमाइंडर 11 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब देखो कभी कभार आप सोचोगे सर ऐसे नहीं करें, कोई दूसरा तरीका और देख लो, तो फिर कैसे करोगे?
या सर ये पूरा पर भाग नहीं जाए तो क्या करोगे? तो जरूरी नहीं है कि भाग पूरा जाए, अपने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाग पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे मैं इसका एक दूसरा बना देता हूँ, 110 प्लस 70 में भाग दे दो 13 का। अब देखो 13 का भाग इसमें दोगे 104 आएगा, ठीक है ना। कितना बच गया अपना इससे, ये बच गया, यहाँ से 6 बच गया, ठीक है। अब 13 का भाग दे दो 70 में, तो 3 बार तो हो जाएगा, कितनी बार चला जाएगा अपना, 5 बार या 6 बार, 5 बार चला गया, कितनी बार कट गया, 5 बार चला गया, 5 बार चला, कितना आया, 5 बच गया, 65 आ गया तो बच गया 5। ये इससे काटा तो 6 बार चला गया, और इससे काटा तो 5 बार चला गया, और बच भी कितना गया अपना, 5 बच गया। 6 प्लस 5 कितने हो गए, 11 हो गए। मतलब क्या समझ गए आप, एक तो डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करनी, बड़ी संख्या नहीं करोगे तो प्लस में बांट के कर दो, प्लस में ऐसे में बांटो कि सीधा कट जाए, जैसे ये कट गया तो 0 आ गया और दूसरा सीधा आंसर आ गया। अब मान लो ये भी कंडीशन नहीं हो रही है, और कभी कभार ऐसा होता है कि भाई सीधा भाग नहीं कटता, तो कोई नहीं, उसका रिमाइंडर निकालो, उसका रिमाइंडर निकालो, दोनों को जोड़ दो, जो आएगा वो भी फाइनल आंसर, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे अपने सेम के सेम है, ठीक है ना। तो किसी को दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें अपने पास क्वेश्चन है मल्टीप्लाई में, जैसे 59 मल्टीप्लाई है 95, 95 अपॉन अपॉन है 11, ठीक है ना, 11, और अपने को सोल्व करना है। अब देखो इसको आप करोगे कैसे, 11 का भाग दो 59 में, मतलब आपको पता है 5 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 55, 55 आ जाएगा, कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, ये इससे कट गया तो कितना बच गया रिमाइंडर, 4 बच गया। जब इसका भाग इसमें दोगे 95 में दोगे तो 8 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 88, मतलब 88 आ जाएगा। 88 में से 95 में से 88 गए तो कितने 7 बच गए, ये हो गया 7, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, सॉरी जोड़ोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिख लोगे 4 गुणा 7, और 4 गुणा 7 ये कितना आ रहा है 28 आएगा, और 28 मतलब 11 से ज्यादा है तो वापस से भाग दोगे, अगर कम होता तो वही लिख लेते, लेकिन 11 से ज्यादा है तो वापस से भाग दोगे, तो 11 में 28, 11 का भाग 28 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 22, पीछे क्या बच गया 6, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर 6 हो जाएगा। अब देखो जैसे ज्यादा संख्या हो रही है तो इसको नेगेटिव तरीके से कैसे कर देंगे, तो नेगेटिव तरीके वाला पे देख लो, जैसे 59 मल्टीप्लाई 95 अपॉन 11, मान लो इसको पॉजिटिव पे कर रहा हूँ, ये तो 4 है आ रहा, सीधा कट गया इससे, ये घटा रिमाइंडर 4 आ गया, ठीक है। अब मैं देखो अगर इसका भाग इसमें दूं और मैं मान लू 99, 11 का भाग 99 में 9 बार जाएगा, 99 आया, तो 99 में से मैं माइनस कर दूं किसको, 95 को माइनस कर दो, कितना आएगा माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4 आया ना, तो -4 और माइनस का 4 बट्टा 11 आ जाएगा, 4 का 4 से गुणा किया तो कितना हो गया 16, माइनस का 16 बट्टा 11 आ गया। 11 का भाग दे दो आप किसमें, 11 का भाग दे दो 16 में, तो आपने 16 में भाग दिया तो कितना बच गया 5 बच गया, माइनस का 5 बचा, ठीक है ना। अब इसको कैसे सोल्व कर दोगे, तो -5 प्लस 11 बराबर क्या आया 6 आया, नहीं आया, तो रिमाइंडर 6 आ गया। पहले माइनस वाले तरीके से करो, माइनस नंबर से आपने किया तो भी वही आया, और रिमाइंडर पॉजिटिव प्लस वाला लिया तो भी आंसर तो वही का वही आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे अपने को बस -4 लेना था, यहाँ पर प्लस का 7 लेना पड़ा, कभी कभी तो यहाँ माइनस का 1 ही आएगा, माइनस का 2 ही आएगा, तो बिल्कुल छोटी संख्या आएगी तो इजी सोल्व होगा, इसलिए मैंने माइनस वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। ये हमने देख लिया पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालना था, नेगेटिव कैसे निकालना था, मल्टीप्लाई वाला भी क्वेश्चन कर दिया, एडिशन का भी क्वेश्चन मैंने बता दिया कि बांट के कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब एक अगला टॉपिक अपना फॉर्मेट्स थ्योरम, कौन सी थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा।
फॉर्मेट्स फॉर्मेट थ्योरम क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसने एक थ्योरम दी, मतलब एक फॉर्मूला देख लो पहले आप, a अपॉन पी की पावर p माइनस 1 इक्वल टू आएगा 1, इसे बोला जाता है रिमाइंडर, ठीक है। और उसमें बोला गया है कि जो p है ना अपना, जो p वो क्या होगा, एनी प्राइम नंबर, क्या है, प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या, ठीक है। और क्या बोला गया है, जो a और जो p आएगा ना, वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों होंगे को प्राइम, और जो a और p है वो क्या हो जाएंगे, को प्राइम, क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे एक दूसरे के, होने चाहिए, मतलब ए एंड पी को प्राइम, ठीक है। अब इससे क्या समझे, को प्राइम क्या होता था, सभाज्य होता था ना, वो भी लिख लो अब। सभाज्य का मतलब क्या होता था, जिसका एचसीएफ लेते थे, मतलब मसब लेते थे, वो क्या आता था एक, मतलब इसका जो गुणनखंड करते थे कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता था, तो हम क्या करते थे, इसका मसब क्या ले लेते, एचसीएफ क्या लेते थे, एचसीएफ अपना क्या आ जाता था, एक आ जाता था। मतलब क्या समझे आप, इसका और इसका जब एचसीएफ लोगे तो कॉमन फैक्टर कोई नहीं आएगा, तो आप क्या मान लोगे, एचसीएफ एक मान लोगे, मतलब कॉमन फैक्टर कुछ नहीं आएगा। तो और ये कैसा होनी चाहिए, संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन है अगर, तो सीधा क्या लिख लोगे, 1 लिख लोगे। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल देख लो। जैसे अपने पास क्वेश्चन है 38 अपॉन 103, 38 की पावर 102। अब देखो 103, 103 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है क्या, अभाज्य गुणनखंड नहीं है क्या, अभाज्य संख्या नहीं है, ये किसी से कट रही है क्या, किसी से नहीं कटेगी ना, तो क्या आ गया, अभाज्य संख्या। और देखो जब इन दोनों का कॉमन लोगे, कोई गुणनखंड आएगा, कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं आएगा ना, मतलब इन दोनों का जब कॉमन फैक्टर लोगे तो कोई नहीं आएगा, मतलब एचसीएफ क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। और पावर देख लो, जो 103 है इसे एक कम होना चाहिए, मतलब 102, जो पी था उससे एक कम था, तो ये पूरी कंडीशन सेम की सेम बनी नहीं बनी, तो मतलब सीधा पूछ ले इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो क्या बता दोगे, रिमाइंडर होगा 1। क्वेश्चन देखा, आंसर सीधा लिख लिया, रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं है ना, क्या चीजें देखनी पहले देख लो, वापस से क्या बता रहा हूं, ए अपॉन पी, ए की पावर पी माइनस 1, जो पी है वो क्या होगा, को प्राइम होगा, सॉरी प्राइम नंबर होगा, और ए और पी होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के को प्राइम होंगे, ठीक है ना। दूसरा, और इनका को प्राइम का मतलब क्या हो रहा है कि इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर आएंगे वो कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, मतलब इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा। ये कंडीशन होती है तो सीधा आंसर क्या लिख लोगे, 1 लिख लोगे। जैसे यहाँ पर देखो 103 है और इसकी पावर कितनी है, घात कितनी है 38 की, तो 102, मतलब एक कम है ना, इससे कम है। और ये कैसा नंबर आ रहा है, तो ये अभाज्य संख्या आ रही है, आ रही है नहीं आ रही, तो आंसर क्या लिखोगे, रिमाइंडर 1 लिख लोगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 3 की पावर 21, सॉरी 40, 40 की पावर 28 अपॉन 29। अब देखो 29 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और 40 दोनों का जब देखो, 40 और 29 का जब देखोगे आप, क्या अभाज्य गुणन, सॉरी एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर कुछ नहीं आएगा। 28 को आप बांट सकते हो क्या, नहीं बांटोगे, मतलब कॉमन फैक्टर कुछ नहीं आएगा। जब कॉमन फैक्टर कुछ नहीं आ रहा है मतलब क्या हो गया, एचसीएफ 1 हो गया, और एचसीएफ 1 हो जाता है इस कंडीशन में, आप क्या करोगे, रिमाइंडर क्या लिख लोगे, सीधा सा 1 लिख लोगे। मतलब आपको ये अगर कंडीशन याद है, आंसर सीधा फर्मेट थ्योरम से लिख लोगे, इसलिए फर्मेट थ्योरम थोड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दे देना सही से। ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को करना है। अब देखो ये क्वेश्चन है अपने पास, डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा ना, आपने तो डायरेक्ट था, अब थोड़ा देखो घुमा फिरा के कैसे पूछ लेगा वो।
तो किसने आपके पास 3 की पावर 21 अपॉन 5, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, जो भी संख्या उसकी पावर और इससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा 5 है, मैं कैसे भी करके इसकी पावर अगर मैं 4 बना दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये माइंड में आया, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 5 का 5, 3 की पावर 25 है, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 3 की घात 4, ऐसे लिख सकता हूं ना। और फिर गुणा में कर दूं 5 का, तो 4 का गुणा 5 से क्या 20 आया, नहीं आया, 20 आ गया, एक बच जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई में लिख लो 3। कोई दिक्कत है क्या, 4 का गुणा किया 5 से तो 20 आ गया, और 20 से एक पावर ये 21 हो गया, तो 3 की पावर 21, ये भी 3 की पावर 21 आ गया, 5 का 5। तो इसको सोल्व करोगे तो ये तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो ये तो आ गया हमारा एक गुणा ये आ जाएगा 3/5। ऊपर संख्या छोटी है मतलब सीधा आंसर क्या आएगा, 3 है। 1 गुणा 3 कर दोगे तो अपना क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ गया 3 आ गया। अब यहाँ किसी को दिक्कत हो रही होगी, सर ये तो ठीक है, ये वाली इसमें तो थ्योरम लग गई आपके, ये तो 5 टाइम था, 5 था इसकी पावर, ये कैसे सोल्व हो गया। तो ये भी देख लो आप, 3 की घात 4 की पावर 5, मतलब इसको 5 बार लिखना है, तो 3 की घात 4 गुणा 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 3 की घात 4, 5 बार लिख लिया, और डिवाइड करना है 5 का, ये पूरा क्या हो जाएगा 1, जब इसमें भाग दोगे तो भी 1, सब में क्या आ रहा है 1 1 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, कितना 5 टाइम आ गया, 5 टाइम 1 आया, फाइनली 1 आया ना, तो सीधा आप इसको क्या लिख लोगे 1 लिख लोगे, मतलब कितनी भी बड़ी ऊपर पावर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सीधा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा वो, ये तो मैंने बस समझाने के लिए बोला कि ऐसे होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देगा, फिर आपको इसमें इस तरीके फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसका आंसर कर पाओगे, ठीक है ना, समझ गए ना। तो पहले सबसे पहले क्या कर दोगे, इस फॉर्मेट को इसमें कन्वर्ट कर दो, और फिर देख लो सीधा लग रहा है फॉर्मेट थ्योरम, लग रही है तो सीधा आंसर आ जाएगा, नहीं लगेगी तो फिर कुछ दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 72 अपॉन 29, और 72 की पावर है 85। ये देखिए आपको क्या माइंड में आ गया, यहाँ पर कैसे भी करके 28 बनाना है, सीधा बना दो पहले तो, अगर बन जाता है तो ये 29, 72 की पावर 28 बनाना है, ये 28 बना दिया। अब देखो 28 को मैं किससे गुणा करूं, किससे मैं गुणा कर दूं कि 85 आ जाए, मेरा कितना आ जाए 85 आ जाए। तो आपके माइंड में ये आ गया कि देख लो भाई 28 है, आपको बनाना 85 बनाना है, देख लो किससे गुणा करोगे, तो मैंने गुणा कर दिया 3 से गुणा कर लेते हैं, 4 से कर लो, 4 से ज्यादा हो जाएगा, 3 से कर लो, कितना हो गया ये 84 आ गया, कितना आ गया 84। जब इसको मैं 3 से गुणा करूं, इसकी पावर 3 कर दूं तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, लेकिन मेरे को कितना चाहिए 85 चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा में क्या लिख लोगे, मल्टीप्लाई में 72 की घात 72 की पावर 1 आ गया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 84, 84 प्लस 1 तो 85 आ गया, आया, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या बच गया आपके पास, तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे आप, ये सोल्व किया तो 1 आया, तो लिखोगे 1 मल्टीप्लाई 72 अपॉन 29, ठीक है। अब देखो इसका भाग इसमें दे दो, 29 का भाग जब इसमें दोगे तो कितना बच जाएगा, 2 बार चला गया तो कितना आ गया, हाँ ये हो गया 58, 58 और 14 बच गया आपके, ये आ जाएगा 14 बच जाएगा ना, क्या आ जाएगा 14 ही आ जाएगा ना, तो रिमाइंडर कितना बच गया आपका 14 बच गया, मतलब 14 बच गया, ठीक है। तो ये रिमाइंडर इस तरीके से निकाला, क्वेश्चन कुछ और तरीके में था, हमने उसको कन्वर्ट किया इस तरीके में, फिर फॉर्मेट थ्योरम लगाई और आंसर सीधा आ गया। तो ये थ्योरम याद रखना कि a की पावर p-1 अपॉन p आ रहा है, तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। p क्या होना चाहिए, तो प्राइम नंबर होना चाहिए, a और p क्या होना चाहिए, तो को प्राइम होने चाहिए, ये कंडीशन याद रख लेना, तो आंसर सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। और हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये पूछा जाता है।
तो ये हो गया होगा सबका। इस तरीके से कर सकते, एक नया तरीका और भी है, देख लो। उसमें क्या करना होता है आपको, मतलब बांट के करना है। देखो कैसे बांटोगे, जैसे आपके पास आ गया ए एक्स प्लस के की पावर के अपॉन एन, इसके ऊपर आ रहा है और एन आ गया और डिवाइड कर रहे हो ए का, तो क्या होगा। अब देखो प्लस है, ऐसी कंडीशन आ जाए ना तो सीधा क्या लिख लोगे आंसर, के की पावर एन। जब भी ऐसी कंडीशन है आंसर क्या लिखोगे, के की पावर एन, सीधा सा आंसर लिख लिया। अब दूसरा फॉर्मेट देखो क्या होता है, ए एक्स माइनस के की पावर एन अपॉन ए। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा माइनस के की पावर एन। ये प्लस था तो कोई दिक्कत थी नहीं, और कुछ भी हो ओड इवन कुछ भी हो तो अपना आंसर क्या आएगा, के एन आएगा। लेकिन ये चीजें समझ नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा ना ये सीधा माइंड में सेट हो जाएगी आपकी। अब बस ध्यान दो कि मैं बोल क्या रहा हूँ, जब प्लस था तो सीधा के की पावर एन लिख लिया, क्यों, क्योंकि हमने को दिक्कत नहीं है, प्लस है तो भले ओड करो पावर इवन करो आंसर वही आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो माइनस है, अगर पावर क्या होगी ओड हो जाएगी तो यहाँ क्या आएगा, आंसर में माइनस आएगा। वही पावर अगर इवन होगी तो आंसर में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो वो दो चीजें लिख लो, दो कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे, एक तो पावर ओड हो जाए मतलब एन क्या हो जाए ओड हो जाए, और एक हो जाए इवन, इवन क्या हो जाए एन हो जाए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब ओड होगा तो ये तो क्या आ जाएगा, ओड होगा तो माइनस के आ जाएगा, और जब इवन होगा तो क्या आ जाएगा, इवन होगा तो आ जाएगा के, आपके पास क्या आ जाएगा के की पावर एन, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के की पावर एन और प्लस के की पावर एन आ जाएगा। दो कंडीशन बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना थोड़ा। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे होंगे वो देखो, तो क्वेश्चन करूंगा तो समझ आ जाएगा ये चीजें कैसे हो रही है। अब देखो अपने पास क्वेश्चन है 19, अब किसी के माइंड में आ रहा होगा सर हम इसको फॉर्मेट थ्योरम से कर ले, ठीक है कर लो। पहले मेरे को ये बताओ, ये जो नंबर है कैसा है, प्राइम नंबर है या नहीं है, प्राइम लग रहा है क्या आपको, नहीं लग रहा है ना। अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है, ये तो भाज्य संख्या है, जाता है ना, दो का भाग जाता है इसमें, तीन का जाता है तो छह का जाता है, तो ये क्या संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, कंपोजिट नंबर हो गया। तो फिर कंपोजिट नंबर में आप कैसे कर दोगे, वो थ्योरम लगेगी नहीं लगेगी। अब देखो इसमें ये थ्योरम कैसे लगानी, हमने क्या बोला था, पावर को रहने दो अंदर, ए मतलब ए बनाना है इसको कैसे भी करके, 18 है मेरे को 18 बनाना, तो सीधा लिख लो 18 प्लस में लिख लो 1 की पावर 37, 18 मतलब 18 प्लस 1 की पावर 37 हो गया। दोनों सेम चीजें आ गई ठीक है। तो क्या करोगे, जब भी दोनों सेम सेम चीजें प्लस है मतलब ए की पावर 37 लिख लोगे, मतलब एक आ गया इसका रिमाइंडर। कितना सिंपल सा था, कैसे भी करके ये एक लेके आ जाओगे, कितनी भी बड़ी पावर होगी एक की पावर तो हमेशा क्या होता है एक ही होता है, तो आंसर आ जाएगा एक सीधा। तो आपको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, कैसे भी करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे ये वाला हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया अपना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास, 97 की पावर 97 अपॉन 32 अपॉन 32 आ गया, 97 की पावर 97 अपॉन 32 आ गया। आपको कैसे भी करके ऊपर क्या बनाना 32, ठीक है तो बनाओ, कैसे बनाओगे, लिख लो 32, यहाँ पर कोष्टक कर दिया, यहाँ पर लिख लिया मैंने 32, मेरे को 32 बनाना था, मेरे को पता है तो मैंने सीधा लिख लिया। अब मैं अगर इसका गुणा किससे करूं मैं कि आ जाए 97 आ जाए, तो मेरे माइंड में आया कि मैं 3 से गुणा करता हूं ना, 32 मल्टीप्लाई 3 करता हूं ना मैं अगर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा मेरे पास। 96 जैसे आया मैं प्लस कर दूं 1 तो 97 आ जाएगा, ये हो गया मेरा ये फॉर्म अपॉन 97। 30 सेम सेम होना चाहिए था, देखो 32 अपॉन 32 ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है, 3 1 यहाँ पर क्या था कुछ फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं था मतलब 1 था,
यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया, ये फॉर्मेट बन गया, बन गया। अब देखो ये फॉर्मेट जैसे होता है आंसर क्या आता था, इसकी पावर जो भी है वो, इसकी पावर 1 की पावर 97, ए की पावर 97 क्या आ गया, ए की पावर जब 97 को सोल्व करोगे आपके पास आ जाएगा एक, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको सोल्व कैसे करना है, इस तरीके से इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये हो गया होगा सबका। ये चैप्टर इतना लेंथी है, आप चाहो तो 3-4 लेक्चर और ले सकता हूँ, और इसके इतने मेथड है रिमाइंडर निकालने के कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत सारे मेथड है, ठीक है ना। मैं जितने बता रहा हूँ वो तो इंपोर्टेंट है, मतलब हर एग्जाम में आने वाले हैं, वो सीधे बता रहा हूँ। और भी अगर आप चाहते हो कि और बाकी वाला मेथड भी अगर मैं बताऊं तो फिर मैं देखता हूँ कि आपका रिस्पॉन्स कितना आता है। अगर 50 बच्चे से ज्यादा अगर बच्चे इसको कमेंट करके बोलते हैं कि सर बाकी वाला मेथड भी बताओ, तो फिर मैं बताता हूँ, नहीं तो फिर अपना आज का लेक्चर ही लास्ट रखेंगे इसका, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, 95 ले लो। अगर ये क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, होमवर्क है आपके लिए। 95 की पावर 97, ये कैसे होगा, कन्वर्ट करो। अब जरूरी नहीं मैंने प्लस वाला मैंने करवाया तो माइनस वाला भी कर सकते हो ना। 95 को कैसे कन्वर्ट कर दोगे, तो 32 को मल्टीप्लाई 3 से कर दो, -1 कर दो, 96 -1 आ जाएगा, तो 95 आ जाएगा। ये होमवर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप करना, होमवर्क का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आप तो कुछ लगाओगे नहीं फिर, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मैंने सेकंड क्वेश्चन करवाया ना, उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट में सेंड कर देना मेरे को। अब देखो एक क्वेश्चन और कर दे, थर्ड क्वेश्चन अपना 7 की पावर 101 अपॉन 48, ठीक है। अब आपको क्या करना था, कैसे भी करके, यहाँ तो 7 छोटा आ गया, अब आप सोच रहे होंगे सर अब कैसे भाग करोगे, अब आप कैसे फैक्टर निकाल दोगे, गुणनखंड कैसे निकाल दोगे, अब तो नहीं होगा। अब देखो कैसे करना है आपको, 48 बनाना कैसे भी करके, ठीक है, तो बनाते हैं। अगर मैं 7 की पावर 2 लिख लूं और उसकी पावर में अगर 50 लिख लूं और मल्टीप्लाई 7, लोगों को किसी को दिक्कत है क्या, क्यों लिखा सर आप, ऐसा मन में डाउट होगा ना, क्योंकि मेरे को 48 बनाना था। जब 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, मतलब 49 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हो गया, मतलब लगभग 5 तो आ ही गए ना, ठीक है। अब देखो 2 का गुणा जब 50 से किया तो कितना हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया, और 7 की पावर 1, 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 101 हो गया। हाँ तो मतलब ये फॉर्म तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो जब 7 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 49 की पावर 50 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 अपॉन 48 हो गया। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब नीचे 48 का तो 48 लिख लो। अब 49 को क्या लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो 48 प्लस 1 लिख सकते हो ना, और 50 का 50 गुणा का 7 की पावर 7, 48 यहाँ पे आ रहा है, 48 48 48 सेम सेम आ रहा है, यही तो चाहिए था अपने को। तो इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, पूरे का आंसर 1 आ गया। इसको इससे पूरे से भाग देते हो तो 1 आया, गुणा का गुणा, 7 का 7, जब इसको 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 48 आ जाएगा। एक का एक, मैंने क्या बोला था, जब संख्या ऊपर वाली छोटी होती, सबसे पहले जब पढ़ाना स्टार्ट किया था शुरू में लेक्चर के स्टार्ट में, तो क्या बोला था, जब संख्या छोटी हो तो वही आ जाएगा रिमाइंडर। तो 7 का 7 आ गया, एक का गुणा 7 से किया तो रिमाइंडर क्या आ गया, 7, मतलब इतने बड़े क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आ गया अपने पास, 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, हो गया होगा सबका, ठीक है। तो ये सब कर लेना, हटा देता हूँ फिर। अब देखो एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, उससे सीधा कर लोगे। जैसे कभी भी आपके पास, जैसे मान लो 4 की पावर 1 है अपॉन 6, पहले ये चीजें देख लो कैसे आ रहा है, 4 की पावर 2 अपॉन 6, 4 की पावर 3 अपॉन 6, 4 की पावर 1 मतलब 4, 4 में भाग दो 6 का, क्या करोगे,
4 की पावर 4, 4 में भाग किसका देना है अपने को, 6 का भाग देना है। तो 2 का क्या बच जाएगा, मैंने क्या बोला, जब छोटा हो तो ऊपर वाला वही बचता है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 16, 16 में भाग दो 6 का, तो कितनी बार जाएगा, 12 आ गया, 2 बार, कितना बच जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर बचेगा 4। 4 की पावर 3 मतलब 4, 16, 16 और 4 64 हो गया, ये आ गया 64, 6, तो 6 का भाग दोगे तो 10 बार जाएगा 60, क्या बच जाएगा रिमाइंडर 4। तो इस सीरीज से आप क्या समझ गए, रिमाइंडर अपने पास क्या आ रहा है, हर बार 4 आ रहा है। आपके इससे एक फॉर्मेट बन गया आपके पास कि जब 4 की पावर n होगी अपॉन 6 होगा तो हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। तो ये एक भी याद रख लेना, ये ट्रिक क्या करोगे, जब 4 की पावर n मतलब कुछ भी है और अगर डिवाइड करना 6 का तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। ये फॉर्मेट भी याद रखोगे तो काफी क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से एक क्वेश्चन आया है एसएससी में, अगर मैं लिख के लाया हूं तो वो करवा देता हूं आपको। देखो क्वेश्चन था अपने पास, ये हटा देते हैं। क्वेश्चन आया था 3 की पावर 61284 अपॉन 5, ठीक है। और क्या था, जो इसका जो रिमाइंडर आ रहा था ना, इसका जो रिमाइंडर उसको बोल दिया गया x, ठीक है। दूसरा था 4 की पावर 96 अपॉन 6, तो इसका जो रिमाइंडर आ रहा था ना उसको बोल दिया गया था y, ठीक है। और क्या था, और था अपने पास, अपने को निकालना क्या था, तो 2x माइनस वाई आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। अब देखो कैसे करोगे, तो पहले इसको देखो, इसको कैसे सोल्व करोगे, इसका आंसर सीधा आ गया भाई, ऊपर क्या है 4 है, नीचे क्या है 6 है, तो सीधा क्या लिख लोगे 4 आ गया, तो इसका रिमाइंडर तो क्या आ जाएगा 4, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। इस फॉर्मेट को सोल्व करो। ये एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, आ रखा है। अब 61284, तो हमने क्या बोला था, कैसे भी करके इसको क्या करना है, इसको आप किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको बनाना क्या था, कि 4 पावर, इसकी पावर 4 बनानी थी, सॉरी ना, इसकी पावर कम, अभी मैंने जो मैंने मेथड बताया था उसमें क्या था, कौन सा फेरेट मेथड, कौन सा, उस मेथड में क्या बोला था मैंने, इसकी पावर क्या कर दो, ये जो भी है ना उससे एक कम कर दो, तो मतलब 5 है, इसकी पावर में 4 कर सकता हूँ, तो मैं इसको लिख लूंगा 4, उसकी पावर कुछ भी आ जाएगा, मतलब 61 है, इसको डिवाइड कर दो 4 से तो कुछ संख्या आ जाएगी ना, वो संख्या लिख लो, एक मतलब कुछ भी लिख लो, के लिख लो, इसको जब सोल्व करोगे तो, ठीक है ना। ये फॉर्मेट पूरा बन जाएगा आपके पास। इस फॉर्मेट का मतलब एक की पावर के और एक की पावर कुछ भी हो तो क्या आएगा, आंसर हमेशा एक ही आएगा। इसको तो सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। और देखो 4 की पावर 96 अपॉन 6 है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 4 ही आएगा, ठीक है। मतलब आपके पास x आ गया 1 और y आ गया 4। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे इसका, 2 गुणा x की जगह 1 माइनस का माइनस और 4 की जगह, सॉरी y की जगह 4 आ जाएगा, तो क्या लिख लोगे, 2 का जब 1 से गुणा किया तो 2 आया, माइनस का 4, तो आंसर आ गया, 2 में से 4 गया तो माइनस का 2 आ गया, तो आंसर क्या आया, माइनस का 2 निकल गया। ये रिमाइंडर नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। रिमाइंडर तो हमने यहाँ से निकाल दिए, तो वैल्यू इसमें पुट की तो आंसर क्या है, माइनस का 2 आया, ठीक है ना। इस तरीके से ये करोगे, वो जितने भी मेथड मैंने बताया ना सारे घर जाके एक बार रिविजन कर देना, फिर उसके क्वेश्चन लगाना, फिर सॉल्यूशन ना होना तो क्वेश्चन मेरे को सेंड कर देना, मैं आपको वापस से एक बार समझा दूंगा, ठीक है ना, और आंसर भी सेंड कर दूंगा आपको। अब देखो ये तो हो गए अपने सारे मेथड,
अब कुछ क्वेश्चन लाया था मैं आपके लिए होमवर्क के लिए। हाँ ये बड़े। अब देखो क्वेश्चन है अपने पास 17 की पावर 200 अपॉन 18। सेकंड है 4 की पावर 2007 अपॉन 17। दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसके आंसर मेरे को सेंड कर देना आप।